आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं और उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। इस किताब को हल्के में मत लेना, इसे सीरियसली लेने की गलती मत करना। ये अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई है। जोसेफ मर्फी ने अपना ज्यादातर समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। अपनी रिसर्च के चलते वो कई सालों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी मुख्य धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह बात पक्की हो गई कि पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ी शक्ति है और वह शक्ति हमारे अंदर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति कहा। इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। आप हर मंजिल तक पहुंचेंगे और आप इतनी पैसे कमा पाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जा सकते हैं, जिसके जरिए हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी आपको जीवन में सफल होने से रोक नहीं पाएगा और आप सफलता की हर ऊंचाई को छू सकेंगे। अगर आप भी जिंदगी में वो सब पाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं, तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आपके अंदर एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा एक चुंबक के साथ मिलकर अपने वजन से 12 गुना ज्यादा उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें से चुंबक हटा दें तो वो एक तिनके को भी नहीं उठा सकता। ठीक उसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें चुंबकीय शक्ति होती है, जो विश्वास और आस्था से भरे होते हैं, जो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल होंगे, और दूसरे वो जो चुंबकीय तत्वों से वंचित होते हैं, जो हमेशा डरे रहते हैं, जो हर चीज को लेकर संदेह में रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। आप भी एक आकर्षक इंसान बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझें। इसे समझें और लागू करना शुरू करें। अब हम समझेंगे कि अवचेतन मन क्या है। क्या आपका मस्तिष्क दरअसल एक है, लेकिन इसके 2 अलग हिस्से हैं? दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। दोनों हिस्सों के बीच एक रेखा होती है। दोनों के कार्य मूल रूप से एक दूसरे से अलग हैं। हर विभाग के पास अलग अलग शक्तियां और गुण हैं। एक जागरूक मन है और दूसरा, जो अवचेतन मन है, वो सतह पर दिखता है। यानी जो आप दिखते हैं वो चेतन मन है, और जो आपके अंदर है, जो नहीं दिखता, वो अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक कहानी से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारूसो अपने करियर की शुरुआत में अपने गले के डर की वजह से मंच पर जाने से डरते थे। उनके मांसपेशियां सुस्त पड़ गईं, उनका चेहरा पसीने से भीग गया। वो शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ देर बाद वो हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन जनता को देखकर डर की एक भावना ने उसे घेर लिया। उसने कांपते हुए कहा, मैं गाना नहीं गा सकता, सब मुझ पर हंसेंगे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की ओर मुड़ा, फिर अचानक रुक गया और चिल्लाया, भागो डर, तुम्हें भागना है, भागो। इसके बाद वो फिर से स्टेज पर गया और चेस्ट उठाकर खड़ा हो गया और बोला, जब तुम्हारा सचेत मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे अवचेतन मन में बहने लगती हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपकी जागरूकता में डर, चिंता और निराशा भर देती हैं। जब भी ऐसा होता है तो एनरिको कारूसो की तरह आप भी नकारात्मक सोच के खिलाफ पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाइए और अपने मन में कहिए, मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। जब आप इस तरह से जागरूक मन को आदेश देते हैं तो आपकी अवचेतन मन शांति, सामंजस्य से भर जाती है और आपके अंदर उत्साह और ताकत आ जाती है। आपको ऐसे नतीजे मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मान लीजिए आपका दिमाग एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं। अब आपके बाग में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर है केवल वही फसल आपके बाग में उगेगी जिसकी बीज आप उसमें बोते हैं। वैसे ही हम दिन भर अपने विचारों के बीज अपने मन के बाग में बोते रहते हैं। अब ये विचारों के बीज आते कहाँ से हैं? ये हमारे आदतों से उठते हैं।
अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कांटेदार झाड़ियां बोएंगे तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? जैसे तुम अपने दिमाग में जो विचार बोते हो वही परिणाम तुम्हें मिलते हैं। अब सवाल यह है कि तुम्हें अपने जागरूक दिमाग में अच्छे विचार क्यों सोचना चाहिए। तो इसका जवाब है क्योंकि अवचेतन दिमाग सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह सिर्फ जागरूक दिमाग द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम इसे एक बार में नहीं समझ पाए तो वापस जाओ और इसे फिर से सुनो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पर बहुत गुस्सा है और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो उस इंसान को मार डालना चाहता है और बार बार कहता रहता है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे हत्या कर दूंगा। ये बातें बार बार कहने से सब कुछ उस इंसान के अवचेतन में बैठ जाएगा और जो लोग अल्लाह की दी हुई रोशनी से पैदा हुए हैं उनके अवचेतन में मेरे मालिक के हुक्म सुनाई देंगे और ऐसे हालात पैदा होंगे कि एक दिन वो इंसान सच में हत्या कर देगा। अब किसी को मारना बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे ये सब करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अवचेतन मन सही है। ये सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये बस उस सोच को सच करने का काम करता है जो चेतन मन ने सोची है, चाहे वो सोच सही हो या गलत। और अगर एक छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है और बार बार कहता है मैं टॉप करूंगा, तो अगर तुम इस सोच को अपने अवचेतन मन में बार बार कहकर बैठा देते हो, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो फिर तुम्हारा अवचेतन मन कहेगा जो मेरा आदेश है वही होगा। बॉस, ये ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो छात्र परीक्षा में दिखाई देगी। ये अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। इसलिए आपके मन में आने वाले हर विचार जरूरी हैं। अपने मन में सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह दो जो आपको ताकत और ऊर्जा दें और जो हमारे दिमाग को कमजोर न करें। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में मत आने दो। अध्याय 2, आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है। जागरूक मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। वो सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारी को आदेश देते हैं जो सभी बॉयलर, मशीनें और उपकरण चलाते हैं। मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में। वे सिर्फ कप्तान के कंपास और दूसरे उपकरणों के आधार पर उसके आदेशों का पालन करते हैं, चाहे आदेश गलत हों या अधूरे। अगर कप्तान उन्हें आदेश देता है तो वे बिना सवाल किए उसका पालन करते हैं, भले ही उन्हें पहाड़ से टकरा जाना पड़े, क्योंकि उनका काम सिर्फ आदेशों का पालन करना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे बस आदेशों का पालन करते हैं, बस ऐसे ही। तुम्हारा सचेत मन तुम्हारे जहाज का कप्तान और नाविक है। जो कुछ भी तुम्हारा सचेत मन मानता है और सही समझता है, तुम्हारा अवचेतन मन बिना कोई सवाल किए तुम्हारा आदेश मान लेता है। सही है या गलत, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम अपने सचेत मन के साथ किसी शब्द या वाक्य को बार बार कहते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच कर देता है, चाहे वो चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब तुम कोई भी नकारात्मक बातें बार बार तुम कहते हो, जैसे ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बेकार हूं, ये मेरी ताकत में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, फिर तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे शब्दों को मान लेता है और वही हालात पैदा कर देता है जो तुम्हारे लिए उस चीज को पाना वाकई मुश्किल बना देते हैं। जब तक तुम कहते रहोगे मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, मैं ये सूट या ये पैंट नहीं खरीद सकता, तब तक तुम खरीद नहीं पाओगे। समझ लो, तुम्हारा अवचेतन यही मान लेता है। शरीर और मन आपकी नकारात्मक बातों का पालन करेंगे और आप पूरी जिंदगी अभाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये कहें, ये बहुत आसान है, मैं बहुत समझदार और बुद्धिमान हूँ, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं ये कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप की यात्रा पर जा सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल पूछे इस सच को स्वीकार करेगा और ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिनसे आप वो चीज हासिल कर सकें। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। दोस्तों, चलिए एक और उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक युवा गायिका को एक गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो इंटरव्यू के लिए बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी, लेकिन वो 3 बार ऑडिशन में फेल हो गई। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी,
फिर भी वो असफल रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वो खुद से कहती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लोग उसकी आवाज़ को पसंद नहीं करेंगे। उसे बहुत डर लग रहा था कि शायद उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसका अवचेतन मन उसकी नकारात्मक बातें स्वीकार कर लेता था और उन्हें उसके सामने पेश कर देता था। उसने इसे एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। वो असफल हो गई। इस तरह उसने अपने डर पर काबू पाया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। उसने एक कुर्सी पर बैठकर अपने शरीर को आराम दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांति दी। अपने डर को काबू करने के लिए उसने अपने आप से कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूँ, मैं गाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और गाऊंगी एक मधुर आवाज़ में। और उसने शांत आवाज़ में आत्मविश्वास के साथ अपने शब्दों को दोहराया। फिर उसने दिन में 3 बार अभ्यास करना जारी रखा, हर बार वही वाक्य 5 से 10 बार दोहराते हुए। महीने के अंत तक वह पूरी उत्साह और आत्मविश्वास के साथ वापस आ गई। वह तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत मधुर आवाज़ में गाया और उसे चुना गया। अगर आपको कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको इस तकनीक का 100% इस्तेमाल करना चाहिए। आप सफल होंगे। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की ताकत आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन पर छापते हैं वह उसे पूरा करने के लिए आसमान और जमीन को हिला देगा। यह एक ही काम करता है, इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार लिखने चाहिए। कई बार आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है रिलैक्स के लिए, तो उस समय आप 4 बजे का अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे आप अलार्म बजे से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप अपने मन में कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। वो बात आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाती है कि आपको 5 बजे उठना है और आपका अवचेतन मन काम करने लगता है और आपको अलार्म बजने से पहले ही कुछ सेकंड या मिनट पहले उठा देता है। आप इस तकनीक को बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी आजमा सकते हैं। आपको बस हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर को आराम देना है, आंखें बंद करनी हैं और अपने अवचेतन मन को सुझाव देना है। ये सुझाव वो हो सकते हैं जो आप चाहते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप दिन रात ये कह सकते हैं कि मैं अपने सभी हितों में अमीर बन रहा हूँ, मेरा बिजनेस दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल रही हैं, मैं परफेक्ट, आइडियल, पावरफुल, प्यार, पूरी हार्मनी, पूरी और खुश हूँ। तुम्हें ये लगातार 21 दिन करना है और उसके बाद तुम इसकी आदत डाल लोगे और तुम चौंक जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसी चीजें होने लगेंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे विचारों से भर दो जो तुम्हें खुशी, समृद्धि, प्यार, आनंद और उत्साह दें। इसके साथ यह होगा कि तुम्हारे नकारात्मक जहरीले विचार जो जगह बना रहे हैं वो आखिरकार हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार कोशिशें करनी पड़ेगी और जब आप इसमें आदी हो जाएंगे तब आपका फर्श से सिंहासन तक का सफर शुरू होगा। याद रखिए, जैसे पानी पाइप में जाता है और अपना आकार ले लेता है, ठीक वैसे ही जिंदगी भी आपके अंदर के विचारों पर निर्भर करती है। चौथा अध्याय, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े अस्पताल नहीं थे, लोग बीमारियों का इलाज कराते थे और उन्हें ठीक भी किया जाता था। उस समय इंसान बीमारियों से मुक्त थे। उपचार का ज्ञान ये सिर्फ पुजारियों और धार्मिक नेताओं तक ही सीमित था। लोगों का मानना था कि भगवान ने उन्हें कुछ खास शक्तियां दी हैं जिनसे वो बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये पुजारी और धार्मिक नेता मंत्र, ताबीज, अंगूठी या यादगार चीजें इस्तेमाल करते थे इलाज के लिए। जब कोई बीमार पड़ता था तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धार्मिक गुरुओं के पास ले जाते थे और वो सिर्फ मंत्रों और ताबीज़ों की मदद से उनका इलाज कर देते थे और मरीज भी ठीक हो जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो मरीज वे केवल ताबीज़ों या मंत्रों की वजह से ठीक हुए? लेखक कहते हैं कि वे केवल मंत्रों या ताबीज़ों की वजह से नहीं बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से ठीक हुए।
जैसा कि हमने पहले देखा, लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं में बहुत विश्वास रखते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही मरीज उनके पास जाता, उसे ऐसा लगने लगता कि अब वो जरूर ठीक हो जाएगा, और ये सोच उसके अवचेतन मन में बैठ जाती कि अब वो ठीक हो जाएगा। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, जो सोच हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है वही हकीकत बन जाती है, और इसी वजह से वो मरीज ठीक हुए। हमारा अवचेतन मन इतना ताकतवर है कि वो आपकी हर बीमारी ठीक कर सकता है। जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतनी जल्दी नतीजे मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जैसे प्राचीन समय में पुरोहित और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में भी लोगों का इलाज होना चाहिए। डॉक्टर और अस्पताल तो हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर एक जख्म पर पट्टी बांधता है और भगवान इसे ठीक करता है। यहाँ भगवान शब्द का इस्तेमाल अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह नहीं कह सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया है। ठीक करने की शक्ति वही होती है, बस इसे अलग अलग नामों जैसे प्रकृति, जीवन, भगवान, रचनात्मक ज्ञान से बुलाया जाता है। लेकिन असल में ये सभी अवचेतन शक्ति की तरफ इशारा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास एक नया उपकरण है जिसे वह मानता था कि इससे उसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा। मरीज ने नए उपकरण की कल्पना की। कुछ ही मिनटों में उसने खुशी से चीख मारी कि उसकी जीभ फिर से काम करने लगी है। एक युवा महिला डॉक्टर के पास आई और उसने कहा कि उसकी आवाज पिछले 4 हफ्तों से बंद है। डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया। मैंने पाया कि यह सच है। डॉक्टर ने उसे बताया कि कभी कभी खोई हुई आवाज बिजली के इस्तेमाल से वापस आ जाती है, और यह ट्रिक सुझाव के प्रभाव से आसानी से की जा सकती है। मैंने इलेक्ट्रिक एपेटाइट का बटन दबाने के लिए कहा और बस उसके स्विच को दबाने से उसे यह मिल गया। उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे एक शॉक दिया जा रहा है, जबकि असल में उसे कोई शॉक नहीं दिया गया था। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब तुम जोर से बोल सकते हो। डॉक्टर ने उसे अक्षर ए दिखाया, फिर बी और बाद में मरिया। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। खोई हुई आवाज लौट आई। इन दोनों उदाहरणों में कोई दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर केवल उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि जो कुछ भी वह करते हैं उससे वे ठीक हो जाएंगे, और उनके अवचेतन ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें ठीक कर दिया। यही है, इसे प्लेसेबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली भी कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर बार बदलती हैं। वे हर दिन मरती हैं और उनकी जगह नई बनती हैं। हर 11 महीनों में हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से आप केवल 11 महीने के हैं अगर आप गुस्से में हैं। अगर आप जलन और दुष्टता के विचारों को अपने शरीर में वापस आने देते हैं, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है सिवाय आपके। बस जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से राहत पाने का तरीका है गर्मी, ठीक उसी तरह नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का तरीका है सकारात्मक सोच। अच्छे को स्वीकार करो, बुरा अपने आप गायब हो जाएगा। अध्याय 6, वो नतीजे कैसे पाएं जो आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे अच्छा समय है सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद, क्योंकि सोने से ठीक पहले और जागने के बाद यह सबसे प्रभावशाली होता है। इस स्थिति में नकारात्मक विचार और छवियां जो आपकी इच्छाओं का नकार करती हैं, हट जाती हैं। अपने अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपनी इच्छा पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उस उपलब्धि को महसूस करते हैं, जब आप उत्साहित होते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। स्वास्थ्य उस स्वास्थ्य के एहसास से जन्म लेता है। धन उस धन के एहसास से जन्म लेता है। अब बताओ, तुम्हारी क्या भावना है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छे और खूबसूरत चीजों की कल्पना करो। आप वही हैं जो आप खुद को कल्पना करते हैं। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के सच होने की कल्पना करो। यह विश्वास करो कि तुम्हारी इच्छाएं सच हो रही हैं, और शांतिपूर्वक सो जाओ और खुश होकर उठो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी इच्छा हकीकत में पूरी होगी। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या है, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को उस समस्या का जवाब बताने की जिम्मेदारी सौंप दो। वो तुम्हें जवाब देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं,
अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अवचेतन मन की ताकत से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। बिल्कुल होगा। आने वाले मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में जुड़े रहें। चैप्टर सेन धन और कैसे अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें धन के लिए। धन की चेतना विकसित करने का सही तरीका। आप एक काम करें, इन दो शब्दों को हर दिन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक दोहराएं। इन शब्दों में जबरदस्त ताकत है, धन और सफलता। इन्हें लोरी की तरह बार बार कहें और आप नतीजों पर हैरान रह जाएंगे। धन आपके पास विशाल हिमकणों की तरह बहेगा। लेखक बताते हैं कि एक बहुत परेशान व्यापारी मेरे पास आया। उसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उसे कहा कि अपने ऑफिस आए। चुपचाप बैठो और ये वाक्य बार बार दोहराओ, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस वाक्य को दोहराने से उसकी चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे नतीजे मिले। तुम भी यही तरीका अपना सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैंने किया लेकिन कुछ नहीं यह हुआ। उन्हें परिणाम नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद वे डर के ख्यालों में खो गए और उन्होंने उस अच्छे आइडिया को ठुकरा दिया जो उन्होंने बताया था। जब आप सुबह जमीन में बीज बोते हैं और दोपहर तक अगर वो पौधा नहीं बनता, तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर उसे निकाल लेते हैं? आप उसे बढ़ने का समय देते हैं, उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। उसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं, कई बार आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते। इसलिए आपको उस आइडिया को अपने अवचेतन मन में उतरने का समय देना चाहिए। उस विचार को पनपने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब धन का विचार आपके अवचेतन में घर कर लेता है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस धन से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अध्याय 8, धन के राजसी रास्ते पर चलने का तरीका। यहाँ एक आसान तकनीक है जिसे आप अपने जीवन में धन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शांत कमरे में जाएं और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं। अपने शरीर को आराम दें और दिन में कई बार इस वाक्य को दोहराएं। मुझे पैसा पसंद है, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसका बुद्धिमानी, रचनात्मकता और विवेक से उपयोग करता हूं। मेरी जिंदगी में पैसे का एक लगातार प्रवाह है, मैं खुश हूं। मैं इसे छोड़ता हूं और ये चमत्कारी तरीकों से कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। पैसे मेरे पास बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता हूं। मैं अपनी वित्तीय समृद्धि और मानसिक स्थिति को बढ़ाना चाहता हूं। मैं धन के लिए आभारी हूं। असली वजह यह है कि लोग गरीबी में दिन बिता रहे हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन बिता रहे हैं और महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको पता है? वो सोचते हैं कि ये उनके साथ क्यों होता है। वो लगातार लोगों की आलोचना करो जो जिंदगी में बहुत सफल रहे हैं और जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। वो सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत ही बेईमान होते हैं। वो लोगों का खून चूसकर अमीर बने हैं। वो बेईमान और भ्रष्ट हैं, इसलिए हमेशा अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं। तुम अमीर बनना चाहते हो लेकिन अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हो। और ब्रह्मांड का नियम ये कहता है कि जो भी चीज तुमसे नफरत करती है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार या दौलत, अगर तुम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, हमेशा उसके बारे में बुरी बातें करते हो और उसकी आलोचना करते हो, तो वो तुम्हारे पास से ऐसे ही चला जाएगा जैसे तुम हो। अगर आपको अमीर लोगों से नफरत है या उनकी आलोचना करते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा आपसे दूर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। इसलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसे की कमी होती है। तो जब भी आप किसी सफल और अमीर व्यक्ति को देखें, तो कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं। मैं सफल और अमीर लोगों को अपने आदर्श मानता हूं। मुझे सफल और अमीर लोगों से प्यार है। अगर वह अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। आय के जब आप सफल और अमीर लोगों के बारे में अपने अवचेतन में अच्छे विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम उसे गिन भी नहीं पाओगी। अध्याय 9, तुम्हारा अवचेतन मन और शादीशुदा जिंदगी अपने आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अगर तुमने पिछले अध्याय पढ़े हैं, तो अब तुम जानती हो कि तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तुम जानती हो कि जो भी छाप तुम उस पर छोड़ती हो, वो बाहरी दुनिया में साकार हो जाएगी।
अगर तुम एक महिला हो और अपने आदर्श पति को आकर्षित करना चाहती हो तो इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और विशेषताओं की छाप छोड़ो जो तुम अपने भविष्य के पति में चाहती हो। यहाँ एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने आदर्श पति को आकर्षित कर सकते हैं। रात में एक कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद करें, आराम करें, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और स्वीकार करने वाले बने। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे आदमी को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मुझे पता है कि मैं उसकी शांति और खुशी बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों को पसंद करता है और मैं उसके आदर्शों को पसंद करती हूँ। वह मुझे बदलना नहीं चाहता और न ही मैं उसे बदलना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए कैसे करें? आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक घोषणा करें। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। यह महिला वही है जिसके साथ मैं आदर्श जोड़ी बनाऊंगा। वह आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है, शांत, खुश और संतुलित है। हम एक दूसरे की ओर मजबूत आकर्षित होते हैं। मुझे पता है कि मैं इस महिला को प्यार, रोशनी, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूं और मानता हूं कि मैं इस महिला की जिंदगी को शानदार बना सकता हूं। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की तस्वीर बनाता हूं जैसी उसे होना चाहिए, खुश, स्वस्थ और खूबसूरत। मेरे पति, अगर आप मानसिक तस्वीर को जैसे होना चाहिए, मजबूत, शक्तिशाली, प्यार करने वाला, शुभकामनाओं से भरा और दयालु देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी स्वर्ग बन गई है जो सामंजस्य और शांति से भरी हुई है। अध्याय 10। हमेशा युवा कैसे रहें? आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं। हर कुछ सालों में मैं लंदन के कैक्टस हॉल में एक भाषण देता हूँ। एक ऐसे भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया और बताया कि मैं 84 साल का हूँ। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ और दोपहर में मरीजों को देखता हूँ। मैं जाता हूँ और शाम को मेडिकल साइंटिफिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता था। उसका रवैया ऐसा था कि वो उतना ही उपयोगी था जितना वो खुद को मानता था और उतना ही युवा जितने उसके विचार थे। उसने मुझसे बिल्कुल वही कहा जो तुमने अभी कहा। ये सच है कि एक इंसान उतना ही युवा होता है जितना वो खुद को मानता है और उतना ही कीमती जितना वो खुद को समझता है। कुछ लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं जबकि कुछ 80 की उम्र में भी युवा बने रहते हैं। दिमाग सबसे बड़ी चीज है। वीवर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार, नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस, पर्सियस काटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक सीखा। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शूमन हैक ने दादी बनने के बाद अपने संगीत करियर की ऊंचाइयों को छुआ। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 साल की उम्र में एक वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकलएंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई। सीओ साइम नाइट्स ने 80 साल की उम्र में एक कविता पुरस्कार जीता। लियोपोल्ड वान राके ने अपनी स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखी जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सबसे अच्छी कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन की उम्र में भी बहुत मेहनत की। लोगों को एक बड़ी सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान वही होता है जो वो अपने दिल में सोचता है। जब आप जिंदगी में रुचि खो देते हैं और सपने देखना बंद कर देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। हमेशा जवान रहने का सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, और वो हमारे चैनल का नाम भी है। हाँ, सपने देखते रहो क्योंकि सपने सच होते हैं। और आखिर में मैं आपको पूरे किताब का सार सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं, और वो लाइन है, जो कुछ भी इंसान अपने अवचेतन मन में सोचता है वही वो जिंदगी में बनता है। दोस्तों, ये किताब इतनी अच्छी है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इस किताब का कंटेंट हमारे दिल और दिमाग में गहराई से पहुंच सके और हम अवचेतन मन की शक्ति का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी बदल सकें। इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। इस किताब में कुल 235 पेज हैं, लेकिन मैंने इस किताब को सीरियलाइज किया है और सिर्फ 30 पेज का एक छोटा ई बुक बनाया है जिसमें इस वीडियो में कवर किए गए पॉइंट्स के साथ साथ वो सभी पॉइंट्स डिटेल में शामिल हैं जो इस वीडियो में नहीं है, और इसकी कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, यह न्यूनतम है। चार्ज बस RS1 है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इस 235 पन्नों की पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं
तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें दोस्तों। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सपने सच होते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की किताबों की सीरीज लाते रहते हैं। वीडियो शेयर करना मत भूलना और सपने देखते रहना क्योंकि सपने सच होते हैं।